अभी हम लोग देखने वाले 12th बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी प्यारे बच्चे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं जो कि 90% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू कर दिए हैं तो सही बच्चे लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, तो वहां से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया आपसे कि लेवी रेट क्या है। लेवी रेट क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है शाली विवाह, देवर विवाह, बहु विवाह या फिर बहुपति विवाह। यहाँ पर जवाब क्या होंगे पहला नंबर क्वेश्चन का, तो इसका सही जवाब है देवर विवाह। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ हैं, तो यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा या फिर 5 होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो प्यारे बच्चे आपके राइट आंसर हो जाएंगे 4। यहाँ पर भारतीय संस्कृति में कितने जो है पुरुषार्थ हैं, तो 4 पुरुषार्थ हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला जो 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्न में कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है, तो योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, काम मार्ग या फिर भक्ति मार्ग। यहाँ पर जवाब क्या होगा 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जवाब होगा काम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ था, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखना है जल्दी से ऑप्शन को और इसका राइट आंसर बताना है। देखिए इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण हुआ था 1961 ईस्वी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले देखिए प्रश्न आपके सामने 5 नंबर में आता है, जहां पर आपसे पूछा गया है कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है पीएच प्रभु, टी.एन. मदन, इरावती कार्वे या फिर मजूमदार। यहाँ पर जवाब क्या होगा 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब, तो देखिए इसका जवाब है मजूमदार। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रिस्प योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पर 1942 होगा, 1941, 1943 या फिर 1944 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू आपका राइट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर 7 नंबर में पूछा जा रहा है। ठीक है, 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन ही कहलाता है, क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है या फिर वर्ग कहलाता है। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो समुदाय होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएंगे आपके समुदाय। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य है, पश्चिम बंगाल होगा, आंध्र प्रदेश में नगरीयकृत है या फिर यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएंगे, केरल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो बाबू आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न आपके सामने 9 नंबर में आता है, जहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार है, धर्म है, जाति व्यवस्था है, कर्म है या फिर इनमें से सभी। तो बताइए यह भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या है बच्चों। तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का जो जवाब होंगे आपके इनमें से सभी, आपका धर्म भी होगा, जाति व्यवस्था भी होगा और कर्म भी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या होंगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन एट इट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग यहां पर ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा। इसका जवाब होगा ई बारकर। ठीक है, ई बारकर जो हैं इस पुस्तक को लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा बाबू, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 11 नंबर प्रश्न है, जहां पर आपसे पूछा गया कि समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो दी गई है किनके द्वारा, मैकाइवर एवं पेज ने दी है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है, गिस्ले डेविस ने दी है या फिर इनमें से सभी, सॉरी इनमें से कोई नहीं है ना। तो बताइए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बाबू, यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा गिस्ले डेविस ने दिया था इस तरह का परिभाषा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 12 नंबर में आता है, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की। ठीक है, वर्ग विहीन
समाज की स्थापना की कल्पना जो है किसने की? कार्ल मार्क्स ने की, मैक्स वेबर ने की, अगस्ट काम्ट ने की, या फिर वेस्टर मार्क ने की, है ना। तो जवाब बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? मुस्लिम, बौद्ध, जैन या फिर ईसाई? जवाब बताइए, सबसे अल्पसंख्यक समूह। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा आपका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है सर। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, चलिए रेडी हैं आप लोग? जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। ठीक है, जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सही बच्चे आंसर करेंगे, और साथ में आप लोग इस सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जितने भी मेरे द्वारा वीडियोस दिए जाएं, आपके लाइव क्लास दिए जाएं, आप लोगों तक समय पर जो है पहुंच जाए आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, और इसका जवाब बताना है। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? 1999 में, 2001 में, 2000 में या फिर 2002 में? जवाब बताइए जल्दी से। 14 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर 2000 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो प्रश्न है 15 नंबर में, इसमें क्या पूछा गया है? ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन अंतर का आधार है? ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो हमारा ग्रामीण समाज जो होता है और नगरीय समाज, उसमें अंतर होता है। ठीक है, और उसमें कौन सा अंतर होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब क्या होगा आपका? जनसंख्यात्मक आधार, ठीक है, ये भी आपका जो है एक फैक्टर है। समुदाय का आकार, सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति, या फिर उपयुक्त सभी। जितने भी आपके ऑप्शन बताए गए हैं वो सभी हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या है? तो आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या करेंगे? राइट आंसर कर लेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर में आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? ठीक है, आर्थिक का मतलब क्या होता है? फाइनेंस, यानी जो है पैसा। ठीक है, तो हमारा जो समाज है वो पैसा कमाता है। ठीक है, और हम लोग का घर चलता है बढ़िया से। तो आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त होगा? 4 भाग में। ठीक है, 5 भाग, 3 भाग या फिर 2 भाग में? तो यहां पर जवाब क्या होंगे 16 नंबर का? इसका जवाब हो जाएगा 3 भाग, ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये जो भाषा आप लोग यहाँ पर सॉरी ये जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है बच्चों? उर्दू से, संस्कृत से, ग्रीक से या फिर फ्रेंच से? जवाब यहाँ पर 17 नंबर में क्या होंगे? देखिएगा यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका ग्रीक। ठीक है, ग्रीक से ये शब्द को लिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएंगे। 18 नंबर प्रश्न देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या पूछा गया कि भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? 1974 में, 1956 में, सन 1976 या फिर सन 1982 में? तो यहां पर जवाब क्या होंगे? चारों में से सही उत्तर क्या होगा आपका? आपको जल्दी से आंसर बताना है। ठीक है, चलिए बच्चों जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से, और जल्दी से एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर करने में कमी नहीं करेंगे आप लोग, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से शेयर कर देंगे। और 18 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1976 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? राइट आंसर हो जाएगा बाबू। अगला देखिए, प्रश्न आपके सामने 19 नंबर में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग? 2001 के जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो बताइए 967 है, 933 है, 947 है या फिर 955 है? 2001 के अनुसार से बताना है। ठीक है, तो बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 933। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 20 नंबर में है, इसमें पूछा गया कि भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो 2000 वर्ष का है, 4000 वर्ष का है, 3000 वर्ष या फिर 5000 वर्ष? आप लोग को जल्दी से बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ठीक है, चलिए बच्चे जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। इसका जवाब होगा 3000 वर्ष से जो है हमारा जो है पुराना भारतीय समाज है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को क्या कर लेंगे? राइट आंसर कर लेंगे। और अगला प्रश्न 21 नंबर में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि मारडाक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, मारडाक के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? यौन इच्छा की पूर्ति, ठीक है, आर्थिक सहयोग, बच्चों का पालन पोषण या फिर इनमें से सभी? है ना, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको सही करना है।
कौन सा आपका सही हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि विवाह एक जो है बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। ठीक है, और उसमें जो है मॉडर्न के अनुसार में क्या उद्देश्य बताया गया है, तो यहाँ पर जो जवाब होंगे आपके 21 नंबर में, इसका जवाब है इनमें से सभी। ठीक है, तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। इनमें से आपका जो है पहला ऑप्शन बताया गया यौन इच्छा की पूर्ति, आर्थिक सहयोग यानी फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन है बच्चों का पालन पोषण। ये तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतरजातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है। ठीक है, अंतरजातीय विवाह है ना, अंतरजातीय विवाह जो होता है वो किस समाज की विशेषता कही जा सकती है, परंपरागत समाज, आधुनिक समाज, जनजातीय समाज, या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब आप लोग को जल्दी से बताइएगा, इसका जवाब क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो जवाब होंगे ये आपका जवाब है आधुनिक समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देखिए, प्रश्न आपके सामने 23 नंबर में आता है, जहां पर आपसे पूछा गया है कि मौसी जो है वो नातेदारी में किस श्रेणी में आती है। ठीक है, तो प्राथमिक में आती है, द्वितीय, तृतीय, द्वितीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब यहाँ पर क्या होगा, 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताना है सही बच्चों को। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो हमारे मौसी जी हैं वो हमारे जो नातेदारी की श्रेणी में आते हैं वो द्वितीयक में आते हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त परिवार में मनाही है, तो संयुक्त परिवार में किस चीज की मनाही है, कि क्या चीज नहीं होना चाहिए, तो सामयिक गतिशीलता, भूमि का बंटवारा, व्यक्तिवाद, या फिर इनमें से सभी। जवाब बताइए जल्दी से, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू इनमें से सभी। ठीक है, व्यक्तिवाद भी हो जाएगा, भूमि का बंटवारा भी नहीं होना चाहिए, व्यक्तिवाद भी नहीं होना चाहिए, और श्रमिक गतिशीलता भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परीक्षा विवाह। ठीक है, परीक्षा विवाह किस जनजाति में होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि विवाह होना होता है उससे पहले उनका परीक्षा होता है। ठीक है, परीक्षा किस चीज का, बल का परीक्षा हो सकता है, बुद्धि का परीक्षा हो सकता है ना, इस प्रकार का। तो यह जो है मुंडा में होता है, संथाल में होता है, नागा में होता है, या फिर भील में होता है। जवाब बताएंगे यहाँ पर 25 नंबर जो क्वेश्चन है आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, चलिए बच्चे जल्दी से बताइएगा, इसका जवाब हो जाएगा आपका भील। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर मैं आपको 25 क्वेश्चन बताया हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप सभी बच्चों को अगर पसंद आया है तो सही बच्चे लाइक कीजिएगा इस सेशन को। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी आपके जो हैं वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और लाइव क्लास भी आप तक पहुंचे बहुत ही जल्दी। ठीक है, और साथ में जितने भी प्यारे बच्चे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 1 था। अगले जो वीडियो होंगे आपके पार्ट 2 का होगा, जो कि सोशियोलॉजी का ही होगा। ठीक है, पार्ट 2 का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आगे भी हमारा जो है पार्ट बनेगा तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन हो सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच। फाइनल परीक्षा काफी करीब आ चुका है और काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर।